और राष्ट्रीय एकता के उपकरण है। जब कोई रेल किसी दूर दराज के गांव तक पहुंचती है तो इससे उन क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के अपार अवसर खुल जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय आर्थिक मामलों की समिति ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 403 किलोमीटर रूट लेंथ लंबी गाजियाबाद सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी है। ये परियोजना देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच संपर्क को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 200 किलोमीटर रूट लेंथ लंबी राजमुंद्री विशाखापट्टनम तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। ये प्रस्तावित परियोजना अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले हावड़ा चेन्नई रेल मार्ग के चौगुने विस्तार की पहल का हिस्सा है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में निर्मित 3,300 HP वाले 2 लोकोमोटिव का अंतिम बैच मोपुटो पहुंचने के साथ ही भारतीय रेल ने मोजाम्बिक को कुल 10 लोकोमोटिव की आपूर्ति पूरी करनी है, जो कि वैश्विक रेल निर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित करता है। भारतीय रेल यात्रा के व्यस्ततम मौसम के दौरान बेहतर कनेक्टिविटी और समय पर राहत सुनिश्चित करने हेतु अगले 3 महीनों में पूरे देश में लगभग 18,300 समर स्पेशल ट्रेनों के फेरे चलाएगी। इनमें से लगभग 11,300 फेरों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। आइए अब एक नजर डालते हैं पश्चिम रेलवे से जुड़ी 5 बड़ी खबरों पर। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पांडे जी ने सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों का दौरा कर आगामी छुट्टियों के दौरान अपेक्षित यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए की गई व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यात्री सुविधा प्रणालियों, भीड़ नियंत्रण रणनीतियों तथा स्टेशन की समग्र तैयारियों का मूल्यांकन किया। साथ ही उन्होंने सूरत स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की भी समीक्षा की। पश्चिम रेलवे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाशों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पहले से ही कई हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई गई है। साथ ही अतिरिक्त अनारक्षित विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षित और सुविधाजनक बोर्डिंग सुनिश्चित करने हेतु पेयजल और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं से युक्त बड़े होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं तथा यात्रियों को RPF और स्टाफ की सहायता से कतारबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है। इस कड़ी में उधना से विभिन्न नियमित और विशेष ट्रेनों के माध्यम से एक दिन में लगभग 24,500 से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्यों तक सुरक्षित पहुंचाया गया। लगभग 134 किलोमीटर लंबी नीमच रतलाम रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना में 119 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष का कार्य तीव्र गति से जारी है। इस परियोजना से अधिक ट्रेनों का संचालन संभव होगा, क्षेत्र की रेल परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने माल परिवहन के क्षेत्र में एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जम्मू कश्मीर के लिए दुग्ध उत्पादों की अपनी पहली कार्गो रेल सफलतापूर्वक रवाना की है। इससे रेलवे को लगभग 25 लाख का माल भाड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पहल न केवल डेयरी उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि देश के दूरस्थ क्षेत्रों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। पश्चिम रेलवे के राजकोट मंडल द्वारा रेलवे संरक्षा एवं सुचारू ट्रेन परिचालन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वाकानेर नवलखी सेक्शन में कुल 8 राइट हैंड साइड सिग्नलों को लेफ्ट हैंड साइड में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है, जिनमें मोरबी, बरवाला रोड, दहीसरा एवं बरवाला रोड दहीसरा सेक्शन जैसे प्रमुख स्थान शामिल है। ये कदम रेलवे सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे लोको पायलट को बेहतर दृश्यता मिलती है और ट्रेनों का सुरक्षित एवं सुचारू परिचालन सुनिश्चित होता है। इसके साथ ही WR